युवा रोजगार मांगता है, महिलाएं महंगाई के से त्रस्त है, छात्र शिक्षा को लेकर त्रस्त है और जो गरीब लोग हैं भूख से त्रस्त हैं। 1000 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई है। वो तीनों कृषि काला जो कृषि कानून है वापस करने के लिए। देश में जो देश बेचू सरकार है मोदी की, उसके खिलाफ में जो भी पार्टियां लड़ रही हैं अलग अलग, सभी पार्टियों का एका बने उस देश बेचू सरकार के खिलाफ। महंगाई, बेरोजगारी सहित केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ यूपीए में शामिल सभी दलों की आज बैठक हुई। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस के नेतृत्व में यह बैठक हुई, जिसमें राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित वाम दल के सभी वाम दल में शामिल सभी दल के नेता जो है इस बैठक में शामिल हुए। हम एक एक कर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज की बैठक में क्या कुछ हुआ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। राजेश जी, 11 एजेंडे थे इस बैठक के लिए, क्या कुछ रणनीति बनी? देखिए, हम लोगों को पहले ही वर्चुअल बैठक हुई थी। हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक बैठक ली थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी। उसमें आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी शामिल थे और सब लोगों ने मिल करके तय किया था कि देश में किस तरह की व्यवस्था चल रही है, किस तरह से पेगासस के माध्यम से पूरे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है या वो किस तरह से निगरानी की जा रही है। तो और किस तरह से महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी है। तो इन सारी व्यवस्था को लेकर के जो हालत जिस तरह से देश के खराब बने हुए हैं, उस पे हम लोगों ने आज फैसला लिया कि 29 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे जिला मुख्यालयों पे, प्रदेश में राजभवन के सामने करेंगे और 27 तारीख को हम लोग भारत बंद में पूरी मुस्तैदी के साथ शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस आंदोलन में उतनी ही मजबूती से रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। आपने देखा होगा कि 20 अगस्त को सोनिया जी ने जो बैठक बुलाई थी, वर्चुअल बैठक थी, उसमें हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी भाग लिया था और उन्होंने काफ़ी सुझाव भी दिए थे उस बैठक में और उनके सुझाव पर काफ़ी गंभीरता से विचार भी किया गया। और ये जो कार्यक्रम तय हो रहे हैं, चाहे वो किसानों को लेकर के हो, महंगाई को लेकर के हो, पेगासस को लेकर के हो, छात्र, नौजवान, मजदूर, किसानों के हक अधिकार की बात हो, इन सारे विषयों को लेकर के उस बैठक में जो निर्णय हुए और उस निर्णय के आलोक में कार्यक्रम तय हुए। किसानों के द्वारा यानी संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो बैठक भारत बंद बुलाया गया है, उस बंद को सफल करने के लिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। उस बंद को कैसे सफल किया जाए, किसानों के हक अधिकार को कैसे उनको दिलाया जाए और देश में जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो जन विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं, जन विरोधी जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, उसके खिलाफ में हम एक दिवसीय धरना का भी कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है और उस धरने को कैसे हम लोग सफल बनाएंगे, उसके लिए जिला समिति के लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि उस धरना को सफल बनाएं और धरना के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम से एक मांग पत्र भी सौंपा जाएगा और उस मांग पत्र में ये सारी बातें रहेंगी जो अभी हम लोगों ने जिस पर चर्चा की है और निश्चित रूप से सरकार को कहीं ना कहीं अपने निर्णय या अपने फैसले को वापस लेने पर हम लोग बाध्य करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे जो बता रहे थे कि किस तरह से आज की जो बैठक में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान के मसले हो या फिर केंद्र सरकार की नीति हो, उन मसलों पर चर्चा हुई और रणनीति बनी है। सीपीआई के भुवनेश्वर मेहता जी हैं। मेहता जी, आंदोलन इस बार होगा जोरदार? आंदोलन झारखंड में जो 27 तारीख को बंद है, ऐतिहासिक बंद होगा, क्योंकि सब पूरे देश के लोग जानते हैं कि 9 महीना से किसान बैठा हुआ है दिल्ली के बॉर्डर में। 1000 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई है। वो तीनों कृषि काला जो कृषि कानून है वापस करने के लिए, एमएसपी का कानून बनाने के लिए, लेकिन आज तक केंद्र सरकार सुनी नहीं। बल्कि वो केंद्र सरकार को न किसानों की चिंता है न मजदूरों की चिंता है। पब्लिक सेक्टर को नीलाम कर रहे हैं, बेच रहे हैं पूंजीपतियों के हाथ में। महंगाई बढ़ रही है, तेल, पेट्रोल, डीजल जो भी है, गैस है, सब का दाम बढ़ रहा है। किसान तबाह है, गरीबों के यहाँ दोनों शाम भोजन नसीब नहीं होता, भात दाल भी नसीब नहीं हो रहा है। ये स्थिति में केंद्र सरकार ने पहुंचा दिया है। इसके लिए हम लोगों ने 27 तारीख को ऑल इंडिया जो है किसान संघर्ष समिति, उसके समर्थन में बंद का फैसला लिया है। हम लोग ऐतिहासिक बंद होगा। जहाँ तक 29 तारीख का सवाल है, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में, चाहे वो महंगाई हो,
वो पब्लिक सेक्टर की नीलामी का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों के लेकर के, बेरोजगारी का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों के लेकर के, और जो लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, पूरे देश में लोकतंत्र पर हमला, जरा भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलो तो उसको देशद्रोह का मुकदमा करके जेल भेज दो। ये तमाम जो इस तमाम के खिलाफ में 29 तारीख को हम लोग करेंगे धरना। सब जगह होगा, पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन होगा, और रांची में हम लोग राजभवन में धरना देंगे। और ये 8-9 पार्टी आज हम उपस्थित हैं, 9 पार्टी के लोग सब साथी रहेंगे, और सिर्फ जी रात जान लगा करके दोनों कार्यक्रम को सफल करेंगे। मासद से सुशांतो मुखर्जी भी हैं। सुशांतो जी, क्या लगता है कि अभी जो आंदोलन होगा इससे केंद्र सरकार पर असर होगा? निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, एकदम पढ़ना है, क्योंकि आगे भी हम लोग जो आंदोलन किए उस पर असर रहता है, और ये ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इस पर सारे पूरे झारखंड नहीं पूरे देश भारत बंद रहेंगे, और उसके लिए हम लोग समर्थन में हैं, और आगे हम लोग बढ़ेंगे, और इसमें रेल को भी रोका जाएगा। ये आपको बता दें, पिछले बार भी हम लोग रोके थे, इस बार हम लोग स्टेशन पर जाएंगे, रेल भी रोकेंगे। जी, राजद के नेता भी हैं हमारे साथ। अभी तो तेजस्वी यादव भी आए थे, वो भी केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए नजर आए। आज की जो बैठक हुई उसमें क्या मंत्रणा हुई? जिस तरह से कल परसों जो भीड़ जुटी थी, उसी तरह 27 तारीख को आंदोलन में जुटेगी? आज की बैठक में देश में जो किसानों को लेकर आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में 27 सितंबर को बंद का आह्वान है किसानों के समर्थन में, और 29 तारीख को केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ, जो जुमलों की सरकार बैठा हुआ है, जो लोकसभा में झूठ बोलता है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन से किसी का मृत्यु नहीं हुआ, इससे बड़ा झूठ विश्व में नहीं बोला गया है। ये तो आपकी सरकार भी बोल रही है। हाँ, नहीं, झारखंड में नहीं बोल रही है, ऐसी बात नहीं है। और इसके जन विरोधी नीति के खिलाफ 29 तारीख को राज्यपाल भवन के समक्ष और पूरे जिला में धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। तमाम जो विपक्षी दल है, वाम दल है, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, कांग्रेस भी उसमें है, जेएमएम भी शामिल है, तो हम लोग तमाम लोग बड़े पैमाने पर धरना राज्यपाल भवन के समक्ष आयोजित किया गया है। माले के भी नेता हैं। सर, आप लोग तो आंदोलन इन तमाम मसलों को लेकर पहले भी करते रहे हैं। आज जो एक साथ आप लोग बैठे, तो एक साथ जब आंदोलन होगा तो क्या लगता है कि कितना असर पड़ेगा? देखिए, देश में जो देश बेचू सरकार है मोदी की, उसके खिलाफ में जो भी पार्टियां लड़ रही हैं अलग अलग, सभी पार्टियों का एका बने उस देश बेचू सरकार के खिलाफ, उसके पक्ष में है, और ज़मीन पर भी उसके खिलाफ में एक व्यापक लड़ाई विकसित हो, इसकी आज के समय में ज़रूरत है। और ये हम समझते हैं कि ये जो किसान आंदोलन ने जो जिस बड़े पैमाने पर एका को जन्म दिया है, जो हालात ने सभी पार्टियों को, भाजपा के खिलाफ लड़ रही सभी पार्टियों को जो एकताबद्ध होने के लिए एक तरह से परिस्थिति बनाई है, तो ये परिस्थिति निश्चय ही ज़मीन पर भी एक बड़े आंदोलन को सृजित करेगा। और इस झारखंड की धरती पर हम समझते हैं कि ये जो बंद है, इस बंद में बड़ी गोलबंदी होगी, और इसके ज़रिए एक संदेश जाएगा कि झारखंड की जनता भी बीजेपी सरकार के खिलाफ सिर्फ नहीं है, बल्कि पूरे देश में जो बेचने का धंधा कर रही है देश को बीजेपी सरकार, उसके खिलाफ झारखंड की जनता दृढ़ता से खड़ी है। यही से अजय जी भी हैं। अजय जी, क्या लगता है कि जनता का समर्थन मिलेगा? एकदम संपूर्ण जनता का समर्थन मिलना ही है, क्योंकि हम जन मुद्दों को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं। युवा रोजगार मांगता है, महिलाएं महंगाई के से त्रस्त है, छात्र शिक्षा को लेकर त्रस्त है, और जो गरीब लोग भूख से त्रस्त हैं। तो इस सब मसलों को लेकर जब जन आंदोलन में उतरेंगे तो जनता समर्थन क्यों नहीं करे? हम जन मुद्दों को, जन सरकारों को लेकर लगातार सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, और ये मोदी की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी होगी कि देश के युवा रोजगार मांगने की बात कर रहे हैं। आप रोजगार छीनने का जो बात करते, जो 2 करोड़ रोजगार की बात किया था, आपने अभी तक रोजगार सृजन करने का बात ही नहीं किया। देश को लगातार बेचने का काम कर रहे हैं। वैसा बेटा नालायक होता जो घर की संपत्ति को बेच के कहता है कि हम पूंजी जमा कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं भारत का इतिहास में है कि जो संपत्ति बेचता, अगर उसको आप हम कहते देश का मालिक बना दें, तो देश को क्या अपनी
संपत्ति को भी बेच के यहाँ से निकल देगा। तो ऐसे सरकार के खिलाफ पूरा आक्रोश है पूरे देश में, और आक्रोशित जनता उनको सिखाएगी कि 2024 में आपको ना रोजगार दिए हैं, ना महंगाई से निजात दिलाया, ना पेट्रोलियम दीवा का कीमत कमी लाए। तो जनता आपको सिखाए कि 2024 में कि आप जो महंगाई को डाइन करते थे, महंगाई जो इस देश के आम भाता के बहुत हुई महंगाई के बार अब की बार मोदी सरकार अब यही बोलेगा कि बहुत ही महंगाई के मार देश छोड़ो मोदी सरकार छोड़ के, ये नारे के साथ हम लोग जाएंगे। अब मोदी को जाना पड़ेगा इस देश से। देखिए, आज की जो बैठक कांग्रेस भवन में हुई, इसमें करीब 8 पार्टी के नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, कांग्रेस और वाम दल के सहित करीब 8 पार्टी के नेता इस बैठक में शामिल हुए। और रणनीति यही बनी कि 27 तारीख को जो भारत बंद का जो आह्वान है उसमें किस तरह से चक्का जाम किया जाएगा। और ये तय हुआ कि रांची के राजभवन के पास तमाम जितने भी पार्टियां हैं उसके बड़े नेता यहाँ पर धरने पर बैठेंगे, और इसके साथ साथ तमाम ज़िले के हर चौराहे पर या फिर कहा जा सकता है कि उसके मुख्य स्थान पर वहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा। और ये बात केंद्र सरकार के कानों तक पहुँचाने की कोशिश होगी कि किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे सहित करीब 11 एजेंडे जिसे इन्होंने तय किया है, इन तमाम एजेंडों की गूंज जो है मोदी सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। अपने सहयोगी संजय के साथ सनी सारद, द फॉलो, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in